नमस्कार साथियों, राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश गौड़। आज का हमारा विषय है लीवर। लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हिंदी में यकृत और उर्दू में जिगर कहते हैं। आपने सुना होगा लीवर का क्या महत्व है और लीवर की क्या स्ट्रेंथ है। बड़ी कॉमन भाषा में बोला जाता है कि देखें उसमें कितना जिगर है। तो ये जिगर उसकी हिम्मत के लिए, उसके साहस के लिए बोला जाता है कि भाई कितना जिगर है, तो ये जिगर लीवर ही है। और जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता लगता है कि वास्तव में लीवर इतना ऐसा वाइटल और हमारा ऑर्गन है कि इसके बारे में जितना समझा जाए, जितना पढ़ा जाए, उतना ही कम है। ये करीब हमारे 500 से ज़्यादा जो बॉडी फंक्शंस हैं ये उनको करता है। करीब ये 1 किलो 200 ग्राम से लेके 1 किलो 400 ग्राम तक के वेट में ये होता है। फीमेल और मेल में थोड़ा थोड़ा वेट का डिफरेंस होता है। लीवर के बारे में, लीवर जो है एक जो ऑर्गन है, ये हमारे राइट साइड में, हमारी पसलियों से दबा हुआ राइट साइड के अंदर ये हमारे इसकी स्थिति होती है। और ये राइट साइड में होता है, इसलिए इसका राइट रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 500 से ज़्यादा फंक्शंस बॉडी में ही करता है। और डायफ्राम के अंदर ये स्थित होता है। ये देखिए ब्लैकिश रेड और डार्क ब्राउन जैसा एक मिक्स सा कलर इसका होता है और लार्जेस्ट ये ऑर्गन है। अब इसके अंदर जब किसी तरह की कोई तकलीफ़ आती है तो हमारे शरीर में क्या क्या एक चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे आँखों में पीलापन, जैसे स्टूल में और यूरिन में पीलापन, भूख न लगना, जो है जी मचलना और भूख खाना पचना नहीं, बॉडी में वीकनेस आना। तो ये इस तरह के लक्षण होते हैं जो फैटी लीवर या लीवर इन्फेक्शन या जो हेपेटाइटिस के कारण भी जो लीवर डैमेज होता है वो भी एक कारण। और इसकी जो सबसे बड़ी जो एक तकलीफ़ है जो उसको लीवर सिरोसिस कहते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी तकलीफ़ कहलाती है। तो ये सारे कारण बनते हैं। और ऐसा ऑर्गन है जो ये देखिए कि ये अपने आप को खुद ही मेंटेन करता है, खुद की सर्विसिंग करता है। इसमें जो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं उन टिश्यूज़ को ये जो है वापस बना लेता है और अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखता है। ऐसा कहते हैं कि डेली मेंटेनेंस पे जाता है। रात के समय ये डेली अपनी मेंटेनेंस कर लेता है और जब सुबह सूर्योदय होता है तब हम एक अच्छे लीवर के साथ में, एक स्वस्थ लीवर के साथ में खड़े होते हैं। ये तकलीफ़ें होती क्यों हैं? ये तकलीफ़ें वायरल जो इसमें तकलीफ़ें होती हैं, जिसके कुछ लक्षण मैंने आपको बताए, ये किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन के कारण, हेपेटाइटिस के कारण, ये अल्कोहल के कारण, या कोई ऑटो इम्यून जो हमारा ही ऑटो जो है वो हमारे जो इम्यून है वो ऑटो हो जाए और इस तरह की लीवर के साथ में कोई डैमेज शुरू हो जाए। इसके टेस्ट होते हैं, जैसे LFT वगैरह सुनते हैं, और ज़्यादा सीरियस मैटर होता है तो लीवर की बायोप्सी वगैरह होती है। अब हम ये देखते हैं कि लीवर की मेजर रोल, जब मैंने बताया 500 से ऊपर ये अपने इसके फंक्शंस हैं, उतना तो हम डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे और निश्चित रूप से मैं इतना बोल भी नहीं पाऊंगा, उतना याद भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेजर फंक्शंस इसके क्या हैं? मेजर फंक्शन इसका है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड प्यूरिफाई करना, जब ब्लड प्यूरिफाई करता है तो जो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो टॉक्सिन्स बॉडी को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाएं, इसलिए उन टॉक्सिन्स का ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे वो बॉडी को वो टॉक्सिन्स अपनी ओरिजिनलिटी में नहीं रहें और वो ब्रेक डाउन होने के कारण हमारी बॉडी को किसी तरह का लॉस नहीं पहुंचा सकें। अब ये जब ब्लड को प्यूरिफाई करता है तो ब्लड से रिलेटेड और भी काम है इसके। ब्लड की क्या परसेंटेज बॉडी में रहनी चाहिए उसको ये रेगुलेट करता है। ये जो है ब्लड की परसेंटेज को रेगुलेट करने के साथ ही एक ब्लड में एक प्रोटीन का निर्माण करता है। वो प्रोटीन काम आता है, जैसे हमारे कोई चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है और कोई ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो जल्दी से जल्दी क्लॉट बने, उसका प्रोटीन भी इसी में निर्माण होता है। और वो क्लॉट जितना जल्दी बनेगा तो ब्लड वहाँ से निकलना बंद हो जाएगा,
तो हमारा ब्लड लॉस नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा काम इसका पित्त का निर्माण, वात पित्त कफ जो आयुर्वेद में जो परिभाषित हैं, वो जो पित्त है, बाइल जो है, उसका निर्माण इसी लीवर में होता है। और वो हमारे जो हम वसा खाते हैं, फैट जो खाते हैं, उस फैट के डाइजेशन में वो पित्त हमारे काम आता है, बाइल हमारे काम आता है। साथ ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो हम लेते हैं उसको मेटाबॉलाइज करने का काम भी पूरा लीवर ही करता है। सॉरी। साथ ही हमारे शरीर में कब ऊर्जा की ज़रूरत है, ईंधन की कब ज़रूरत है, ईंधन होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज, उस ग्लूकोज की कब ज़रूरत है वो भी लीवर ही सप्लाई करेगा। वो जैसी ज़रूरत है बॉडी की उसके अकॉर्डिंग वो लीवर ही बॉडी को ग्लूकोज देता है। ये जो हम जो खाना खा रहे हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेकडाउन हो रहा है खाने का, उस ब्रेकडाउन के बाद में जो ग्लूकोज मिल रहा है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में ये अपने अंदर रखता है और जब बॉडी की नीड होती है तब ये बॉडी को देता है। ऐसे ही कुछ विटामिन्स को ये अपने पास रिजर्व रखता है और बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग उन विटामिन्स को देता रहता है। इसी के साथ में एक और बड़ा ऐसा अवयव कोलेस्ट्रॉल, उसका भी निर्माण जो है लीवर ही करता है। और उसका निर्माण ही नहीं, उससे और आवश्यक पदार्थ क्या क्या चाहिए बॉडी को, वो कोलेस्ट्रॉल से ये बनाता है। इसके साथ ही विटामिन्स और मिनरल्स की जो आपूर्ति है और उनको कंट्रोल करना बॉडी के अंदर कि कब कितनी ज़रूरत है, कितना दिया जाए, वो भी ये लीवर ही उसके लिए एक कंट्रोलर है। तो ये इतने बड़े बड़े काम जो है ये लीवर करता है। साथ ही इसका ऐसा काम कि अगर फैट की ज़रूरत है और बॉडी में इंटेक जो हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा हुआ है, अब कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक ज़्यादा हुआ है तो ये कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज जो डाइजेस्टिव सिस्टम में निकल गया, उसको ही अंदर ये लीवर उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड से जो है ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। एक मोटी भाषा में कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो शरीर को ज़रूरत है, जिससे शरीर अच्छा चल सकता है, उस सारी चीज़ों को ये बिल्कुल कंट्रोल में रखते हुए और अपनी मेंटेनेंस भी करते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी सुना भी होगा आपने कि अगर लीवर 25% भी किसी का वर्क कर रहा है तो भी वो एक स्वस्थ जीवन अपना जी सकता है, क्योंकि इसकी ऐसी तासीर है कि अगर इसका जो डैमेज कोई पोर्शन डैमेज हो भी गया है उसको ये रिकवर कर लेगा और अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा कुछ समय के अंदर। अगर हमारा खान पान पोषण वगैरह इसको अच्छा रहा तो ये कुछ समय के अंदर अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा। साथ ही अब ये जो तकलीफ़ें मैंने बताई कि कैसी कैसी जो है ये सामने आती हैं स्थिति, जिससे पता लगता है कि लीवर हमारा डैमेज है। तो लीवर के फंक्शंस की अगर हमें नॉलेज है तो हम ये समझ ही रहे हैं कि इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है। इसके बिना शरीर में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं चल सकता। और अगर ये 25% भी रह जाए तो भी आदमी अगर अपने आप को कंट्रोल कर ले, पूरा लाइफ स्टाइल अपना अगर चेंज कर ले, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ में जिए, तो वो 25% के साथ में भी एक हेल्दी लाइफ अपनी गुजार सकता है। अब इसके साथ में कुछ अगर इसको लॉस हो भी गया है तो हम इसके साथ में कैसा व्यवहार करें, क्या खान पान करें, जिससे कि हम आगे से जो है एक हेल्दी लीवर हमारा रख सकें। तो इस एक हाइड्रेशन बॉडी को बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। तो लीवर अगर वैसे भी एक हेल्दी पर्सन के लिए भी इसको एज ए हाइड्रेटेड बॉडी को रखना ज़रूरी है, लेकिन जिनको अगर लीवर की प्रॉब्लम है उनके लिए तो अत्यावश्यक है। तो इसमें जैसे गर्मियों का सीज़न है तो खरबूजा है, तरबूज है, जामुन है, कीवी है, इस तरह का जो है खीरा है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है जिन फलों के अंदर, उन फलों का सेवन अधिक से अधिक किया जाए। नारियल इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन नारियल का ध्यान रखें, अगर नारियल का पूरा लाभ अगर लीवर के लिए लेना है तो सुबह 11 बजे पहले आप नारियल का अगर सेवन करेंगे तो नारियल का बहुत बेहतर लाभ इसमें मिलेगा। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़, या तो रेडीमेड एंटीऑक्सीडेंट्स भी अगर लिए जाएं तो उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव लीवर पे रहता है।
एक स्वस्थ लीवर वाला भी इनको ले तो भी एक लीवर की एक लाइफ और लीवर के फंक्शंस दुरुस्त होते हैं। और अगर किसी तरह से लीवर का कोई डैमेज हो भी गया है, फैटी लीवर या कुछ भी हो भी गया है, तो भी अगर इन चीज़ों को लेते हैं तो रिकवरी फास्ट होके और वो एक हेल्दी लीवर के साथ में अपनी लाइफ गुजार सकता है। इसमें स्वस्थ आहार, एक पोषण वाला स्वस्थ आहार इसके साथ में लेवें और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बॉडी को जो है व्यायाम के साथ में जोड़ें तो लीवर के लिए बड़ा अच्छा रहता है। पर्याप्त नींद जो है वो लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि लीवर नींद के समय में ही अपने आप को जो है मेंटेन करता है। और किसी तरह का अगर लीवर में डैमेज है तो उसकी रिकवरी भी वो नींद के समय ही करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में कम से कम जाए, जिसमें जो टॉक्सिक मटेरियल जाता है हमारा किसी तरह की भी पैकेज फूड से, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से या अल्कोहल से। तो अल्कोहल अगर किसी की आदत है अल्कोहल की और उसके बिना उसको नहीं चलता तो उसकी परसेंटेज उसको कम करनी चाहिए। और कोई पूरी तरह से अगर त्याग सकता है तो उसको त्यागना भी चाहिए। तो अगर इन चीज़ों के साथ हम रहेंगे, ऐसा खान पान रखेंगे, तो अगर स्वस्थ लीवर है तो कभी लीवर की किसी तरह की दिक्कत आएगी नहीं। और अगर आ भी गई है तो चिंता की बात नहीं है। बस इतना सा है कि हमको थोड़ा सा हमारा लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। और लीवर किन चीज़ों से, किन तरीकों से स्वस्थ रह सकता है जो हमने अभी चर्चा की, अगर उन तरीकों को हम अपनाएंगे तो डेफिनेटली हम एक स्वस्थ लीवर के साथ एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। क्योंकि ये एक और मुझे ध्यान आया है कि एंटीबॉडी और एंटी जीन भी बनाता है। इसलिए लीवर हमारे लिए एक वाइटल ऑर्गन है और इसकी सेहत को सही रखने के लिए वही वापस पुनः दोहराता हूँ कि राइट में हमारा लीवर है और इसको राइट रखना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं समाप्त करता हूँ आज का वक्तव्य। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।